जरिए जो हमें खबर पता चला है, जिनमें साफ साफ पता चल रहा है जो ये लड़का का कोई दोष नहीं था, ये एक ड्रामा की तरह था। पुलिस प्रशासन उस वक्त क्या कर रहे थे? जब मेडिकल टेस्ट हुआ उस वक्त में भी दूसरे लड़की को खड़ा करके मेडिकल टेस्ट करवाया गया। कितना घृणित है। बिहार करप्टेड इतनी ज्यादा कैसे होते जा रहा है भाई? जिस बिहार को एक उम्मीद की रोशनी चाहिए, वहां पे धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं शर्मसार करती है। अभी हम लड़का के पिताजी से भी बात करने की प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? राम वृक्ष महतो। क्या हुआ था महतो जी, आपके बेटे को जो फंसाया गया, उनके बाद आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे आप? हम लुधियाना में रह रहे थे। सभी भाई जो है, 4 भाई है, सब बाहर थे। मजदूरी करते हैं आप? मजदूरी करते थे सर। हम पढ़े लिखे नहीं है, बस जहाँ जो काम मिलता था वो करते। तो हरियाणा पंजाब से नौकरी छोड़ करके आ गए आप? हाँ, लॉकडाउन में आए सर। 12-15 लाख रुपया जो है, 13-14 रुपया जो हमारे पास खर्चा हो गया। गाड़ी घोड़ा चल नहीं था, लॉकडाउन में बंद था। मजबूरी में हमको बोला समाज, आप आओ जो है कि से हो जाएगा निर्णय। हम उसी गंगा बिशुन के निर्णय में दे दिया जो है कि से तुम जो करना है कर लो। तो बोला कि हमारा बच्चा है तो आपका जैसे हमारा बच्चा वैसे हमारा वो भी बच्चा है, हम कर देंगे आप लोग का। हम बोले कि हम नहीं आ पाएंगे, कि आने का सुविधा नहीं है हमारे तो वही गंगा विष्णु ने आपके बेटे को दबोच लिया? दबोच लिया सर। हम आने के बाद में उसको दरवाजे पर गए, ये क्यों झगड़ा लड़ाई कराते हैं। मरल मुद्दा के 2 महीना को बाद ये मामला उखाड़े हैं। 2 महीना बाद? जी सर। हमारे आने के बाद में जो है 2 महीना हो चुका था पंचायत का, तब हमारे बच्चे को, निर्दोष को जो है ये पैसे लेने के कारण हमारे दबोच किया था। हमारा जो है निर्दोष बच्चे को फंसा लिया। तो अब क्या चाह रहे हैं आप प्रशासन से, गांव समाज से? जिस तरह गांव के लोग आपको साथ दे रहे हैं, क्या चाहते हैं अब? गांव समाज को चाहते हैं कि जैसे हमारा गांव था वैसे हो जाना चाहिए, मगर ऐसा जो हमारे प्रतीक हुआ तो हुआ, किसी का प्रतीक और ना हो। नहीं हो सर, न्याय हमको चाहिए। न्याय चाहिए। चलिए अब हम अंत करते हैं इस वीडियो को, आप में छोड़ते हैं। 5 मिनट है कुछ और बताने की प्रयास, लड़का कुछ और बताने की प्रयास कर रहे हैं। क्या हुआ? देखिए, एक आवेदन दिए थे 4/7/2020 को। उसमें मेरे मम्मी के साथ मारपीट किया गया था। वहाँ मेरा घर है, जमीनी विवाद भी उससे। मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी वहाँ है। जरा आइए चाची, आप भी आ जाइए। इसके साथ भिंडी तोड़ने के लिए गई थी, वहाँ पे तो मारपीट किया था। ठीक है, मारपीट किया तो हम एक आवेदन दिए थे थाना में, डीएसपी के पास, एसपी के पास, 4/7/2020 को। वो आवेदन मेरा नहीं लिया। इसके बाद वो आवेदन दे दिए तो हमको अथी करवाने के लिए बुलाए थे कि आवेदन वापस ले लो। 8/8/2020 को हमको थाना पर बुला लिया गया। थाना पर बुलाने के बाद 4 दिन तक हमको थाने पर रखा गया। 12 तारीख को हमको केस करके भेज दिया। इससे पहले केस नहीं था, थाना पर हम गए हैं तब केस हुआ है, तब भेज दिया गया है। ठीक है, यही है। और हम फाइलिंग किए थे 3-4 बार, तो सब बार एंटी में वकील रहता था 3 को। एगो धनवीर और धनेश्वर चाचा है, उसके मदद से वो चिंटू सिंह मिले। ठीक है, उसके मदद से हम अभी चिंटू सिंह आपको मसीहा के तौर पे मिले? हाँ, वही अथी काम करवाए हैं। वो चिंटू सिंह कौन, वकील है क्या? नहीं, तो कौन है वो? ग्रामीण सेवक है। ग्रामीण सेवक आपके गांव के? नहीं, बहुत दूर बहेड़ी का है। अच्छा, वो काठोपुर गांव का है। अच्छा, ठीक है, वो उसी के मदद से हम निकले हैं अभी जो बात है। इस बार भी 3 गो एंटी में वकील था। इस बार भी हम जितना बार फाइलिंग किया सब बार 3 गो एंटी में वकील रहता था। ठीक है, यही बात है। पैसा में कितना ताकत होता है, जरा सोचिए। 3 वकील, झूठा एफआईआर, कई तरह की बातें को तोड़ मरोड़ के पोल खोला जा रहा है। देखिए ये बातें कहां से कहां, किस तरह से डिवाइड है। कहां कैसे फंसाया गया, प्रेम किसी और के साथ, प्रसंग किसी और के साथ, फंसाया किसी और को गया, मारपीट किसी और के साथ गया। उनकी जो माँ है, लड़का को जो माँ है, उनके साथ भी मारपीट किया गया। क्यों मारपीट किया? वहां पे उनका घर था, वो जब वहां पे जाती थी तो इनके साथ मारपीट किया गया। जमीनी विवाद को इन्होंने किस तरह से तोड़ मरोड़ के इनको फंसाया गया, इनकी माँ से भी जानने के प्रयास करते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे घर छे, जमीन भिंडी भांडी केने छलिए सब्जी सा
सब वही के लिए हमें आता कोठा की जो घर है वो आपको वहाँ पे है क्या? कोठा नहीं सिकमी छी वहाँ पे भी ऐसा ही घर है? हाँ सिकमिए छे 4 कोठली ठीक। ओता सब्जी आर केने छलिए सब्जी तोड़ गेलिए त हमरा घेर भार है पंचायती वाला बोले घेर भार कहे तोहर बेटा जब गलती करे त पंचायती क्यों नहीं मान रहा है गंगा बिशोन मुखिया राधे सब इधर बोले घूम के जरा सब देखिए। बोला त हम कहले कोनो हम माने नहीं छियै अहाँ इधर इधर घूम जाइए, इधर इधर इधर। त हाँ हम माने नहीं छियै मोबाइल त नहीं तू नहीं माने छ उ चारू भाई हमरा आबि के छेड़खानी कर भिंडा भिंडी सब चीज आंगी तांगी देलक पूरा सब फाड़ि देलक तो हम यहाँ पर से ओतऽ थाना गेलिए थाना पर कुछ नहीं सुनवा तब बेनीपुर कोर्ट गेलिए ओतौ से कुछ सुनवा नहीं भेली तब घर आके बैठल तब आप आकर के घर बैठ गए। हाँ घर बैठ जब ये चारों तरफ से थक गए तो उनके बाद बेतहाशा होकर के अपने घर पे बैठ गए और भगवान को सुमिरन करने लगे जो हमारा बेटा को कैसे भी करके न्याय दिला दीजिए। अंततः न्याय मिला है। अब देखते हैं जो इस लड़का को जो कार्य खराब हुआ है इसके जिम्मेदार प्रशासन और वो जो दबंग लोग हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं। ये लड़का हाई कोर्ट की दरवाजा खटखटाते हैं या सुप्रीम कोर्ट की और कहां तक जाएंगे ये भी हम दिखलाने के प्रयास करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम विजय शंकर झा। आप देख रहे थे हेडलाइंस मिथिला। जय हिंद जय भारत।